उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक छोटा सा गांव है जलालपुर हंसाभूड़। कपिल नाम का एक शख्स अपनी बीवी आदेश और बेटे हर्ष के साथ इस गांव में रहता था। वैसे सुबह के 9 बजे तक गांव के ज्यादातर लोग खेत की तरफ निकल चुके थे, लेकिन कपिल उस दिन थोड़ा सा लेट था और खेतों की तरफ जाने की तैयारी कर ही रहा था। उसकी पत्नी आदेश ने दाल और रोटी बनाकर पति को देने की तैयारी कर रही थी। कपिल घर से निकलने ही वाला था कि सामने से उसका एक 4 साल का बेटा जो है हर्ष वो आ गया। सुबह खेलते हुए हर्ष पड़ोस में अपने दादा के यहाँ चला गया। जब वो वापस लौटा तो हाथ में उसके पॉपकॉर्न थी जो उसे उसके दादा ने दिलाई थी। पत्नी से बेटे का ध्यान रखने की बात कहकर पति जो था कपिल वो खेतों की तरफ निकल गया और खेतों में पहुंचकर कपिल ने कुछ काम निपटाए और फिर वापस घर की तरफ बढ़ाया। मगर घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि हर्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। आंगन में उसकी पत्नी खड़ी थी आदेश। उसने अपनी बीवी से पूछा कि हर्ष कहाँ है, लेकिन बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में कपिल की नज़र घर के अंदर ही एक जगह थी जहाँ पे वो पशुओं को बांधते थे, वहाँ पड़ी तो वहाँ से आग की लपटें उठती दिखाई दी, धुआं उठता दिखाई दिया। उसका माथा ठनका और वो दौड़कर वहाँ पहुँचा। सामने का हाल देखकर कपिल की मानो चीख निकल गई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस जगह पर एक तरफ लकड़ियाँ जल रही थी और उन लकड़ियों पर लहूलुहान हालत में उनका बेटा हर्ष पड़ा था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के बिजनौर में एक मां ने अपने 4 साल के इकलौते बेटे की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी। फिर उसके बॉडी पार्ट्स को चूल्हे पर रखकर जलाने की कोशिश करी, पर जब इससे शव नहीं जला तो मां ने गैस पर उस शव को रखकर जलाने की कोशिश की। घटना का पता तब चला जब महिला का पति खेत से वापस लौटा। घर के अंदर का मंजर देख उसकी रूह कांप गई। फौरन उसने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लिया और आगे कार्रवाई में जुट गई। महिला दिमागी रूप से कमजोर है, ये भी बताया जा रहा है। बस आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली ये घटना बिजनौर के थाना हिमपुर क्षेत्र के गांव जलालपुर हंसा की है, जहां पर कपिल अपनी पत्नी आदेश देवी के साथ रहता था। उनका एक छोटा बच्चा भी था जिसकी उम्र 4 साल थी। बेटे का नाम हर्ष था। कपिल पत्नी आदेश देवी और बच्चे को घर पर छोड़कर सवेरे खेतों की तरफ निकल गया था, मगर जब वो वापस घर लौटा तो उसने घर का मंजर देखकर उसकी सिहर उठा। आदेश देवी अपने 4 साल के बच्चे की फावड़े से गर्दन काट दी थी उसकी पत्नी ने कपिल की, जिससे घर के अंदर खून ही खून बिखरा पड़ा था। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उस मां ने लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर बच्चे की लाश को जलाने की कोशिश करी। जब बच्चे की लाश लकड़ियों से नहीं जली तो मां आदेश देवी ने उसकी लाश को गैस पर जलाया। शव काफी हद तक जल चुका था। आंखों से सामने खौफ का मंजर देख कपिल की हालत खराब हो गई। उसने शोर मचाकर परिवार के लोगों को बुलाया, जिस पर आदेश देवी कपिल और परिजनों को मारने के लिए फावड़ा लेकर दौड़े। किसी तरीके से लोगों ने उस महिला को काबू किया, उसके हाथ से फावड़ा छीना। उधर सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक देहात राम अर्ज और सीओ चंद्रपुर भरत सोनकर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके से ही महिला जो है कपिल की पत्नी और हर्ष की मां आदेश देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। आज लगभग प्रातः 10 बजे थाना हिमपुर दीपा को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम जलालपुर हंसना में एक सगी मां द्वारा अपने लगभग 4 वर्षीय पुत्र की धारदार हथियार से हत्या करके उसके शव को आग से जला दिया गया है। इस सूचना पर पीआरबी व स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता कपिल कुमार के तहरीर पर थाना हिमपुर दीपा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी मां को हिरासत में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल पुलिस ने इस हत्यारोपी महिला के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार महिला से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी तक महिला कुछ बता नहीं पा रही है, बस गुमसुम बैठी है, जबकि महिला के भाई ने उसके दिमागी रूप से कमजोर होने की बात कही है। मगर सोचिए कि एक बाप ने अपने बेटे की लाश को इस तरीके से अपनी आंखों के सामने देखा, वो भी उस महिला के साथ जिस महिला ने उस बच्चे को जन्म दिया था, जो उसकी पत्नी थी। एक ही झटके में उस शख्स ने अपनी पत्नी और अपना बेटा यानी कि अपना पूरा परिवार खो दिया। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।